फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का है, उसका कुछ टॉपिक हम पढ़ाए थे और उसके बाद वाला कुछ टॉपिक अभी बाकी है जिसको हम आज पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वैज्ञानिक संकेतन के बारे में है। केमिस्ट्री का जो भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसमें, और एनसीईआरटी का जितने टॉपिक्स हैं उसको क्रमशः पढ़ा रहे हैं ताकि एक भी टॉपिक बीच में से न छूटे। देर आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वैज्ञानिक संकेतन का दूसरा नाम है चरघातांकी संकेतन। यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई दे रही है मेरे भाई, यहाँ दिख रहा है टॉपिक नंबर ये है। टॉपिक नंबर ये कहने का मतलब 1.4.1, इसका मतलब पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का 11th का पहला चैप्टर का चौथा टॉपिक का पहला लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसका चौथा टॉपिक है और उसका पहला लेक्चर 1.4.1 आपके एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से ही दिया होगा, आप उसको देख सकते हैं। अब चरघातांकीय संकेतन को वैज्ञानिक संकेतन या वैज्ञानिक संकेतन को चरघातांकीय संकेतन कहा जा सकता है। इंग्लिश में हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशंस और साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए होता किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसके बारे में सबसे पहले खूब बढ़िया से समझते हैं। देखिए होता क्या है कि कभी कभी क्या प्रायः ऐसी बात होती है जब आप बहुत परमाणुओं के लेवल पे, अणुओं के लेवल पे आप जब चले जाते हैं काम करने के लिए, उनको जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है कि उसकी जो संख्याएं होती हैं वो बहुत मतलब समझिए कि बहुत बड़ी, बहुत अधिक संख्याओं के रूप में वो लिखा जाता है। संख्याएं तो छोटी हैं लेकिन अधिक मात्रा में संख्या का यहाँ प्रयोग किया गया है। देखिए इतने जीरो के बाद 5 4 लिखा गया है, तो इसी प्रकार की कोई दूसरी संख्या लिख लीजिए। अगर इस तरह से हम संख्या लिख दें कभी, ठीक है, इस तरह से कहा जाएगा इनको गुणा करिए या जोड़िए, तो इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने कहने का मतलब है अणुओं का लेवल हो, परमाणुओं के लेवल है, या बहुत बड़े लेवल पे जो बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं, 10-12 संख्याओं से अधिक संख्या को लिखकर गुणा करना, जोड़ना, भाग करना, घटाना, इन सारी चीज़ों में काफ़ी तकलीफ होती है। तो इसी के लिए वैज्ञानिक संकेतन का निर्माण किया गया, वैज्ञानिक संकेतन बनाया गया। तो वैज्ञानिक संकेतन को गणितीय रूप में लिखने का तरीका होता है n गुना 10 के पावर n। ये वैज्ञानिक संकेतन को लिखने का तरीका होता है। फिर से समझ लीजिए, हम लोग बहुत बड़े बड़े संख्याओं का गुना करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना, ये सारी चीज़ों में तकलीफ होने के चलते, दिक्कत होने के चलते, ठीक है, हम लोगों ने, ठीक है, हम लोग मतलब व्यक्ति विशेष ने, आदमी ने, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा संकेतन का निर्माण किया जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी संख्याओं का गुना करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना आसान हो गया, जिसको हम लोगों ने कहा वैज्ञानिक संकेतन। और इसको गणितीय रूप में लिखने का तरीका होता है n गुना 10 के पावर n। ये जो n आपको दिखाई दे रहा है ये एक संख्या है जिसका मान जो हो सकता है 1 से लेकर 10 के बीच में हो सकता है। मैंने वहाँ 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 10 तक कोई संख्या खूब बढ़िया से लिखा जा सकता है। इस n का जो मान है, जो घात के रूप में, इसको कहा जाता है चरघातांकी, चरघातांकी, ठीक है, मतलब चर का घात है, समझ रहे ना। तो ये चरघातांकी का मान प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, दोनों रूप में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस के रूप में भी हो सकता है। अब जैसे इसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से मान आपको दे दिया गया है इस तरह से, और कहा जाए इसको चरघातांकीय रूप में लिखा जाए, तो एक अंक के बाद दशमलव का हटा देना है, बस यही करना है। कोई अंक है, अंक के बाद आपको दशमलव का रिकॉर्डिंग चलिए मेरे भाई देख लूँ, एक अंक के बाद दशमलव क्या करना है, आगे की तरफ लेके चले जाना है। जैसे यहाँ खिसकाओगे, जब एक अंक के बाद इधर खिसकाएगा तो इधर कुछ ना कुछ 10 के पावर में आएगा। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, जैसे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे अंक घटाना पड़ेगा। अब इसको अंक दशमलव को लाना पड़ेगा, अब यहाँ पे लाओगे, इसके लिए इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। जब 10 से गुना कर देंगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा। और जब संख्या में किसी चीज से गुना किया जाता है तो अपने आप उसमें भाग भी दिया जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कोई संख्या है, संख्या के जो अंक है, अंक के एक अंक के उधर दशमलव को हमको ले जाना है, तो हमको एक जीरो से गुना कर देंगे तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ गुना कर दें, 1 दशमलव इधर चला जाएगा तो हमको 10 से भाग देना पड़ेगा। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए,
और खाली 10 से अपने से गुना नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स का नियम है, जितना से गुना करो उतना से भाग दो, जितना से जोड़ो उतना घटाओ, अपने आप कर रहे हो तो ठीक है। अब इससे क्या करेंगे भाई मेरे, इस 10 से इसमें गुना करो तो ये हो जाएगा 5409, 5409 और लास्ट में जाके एक जीरो यहाँ बैठ गया, 10 से गुना हुआ तो 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव हमने फिट किया, बटा में क्या था 10, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो 5.409 अब बटा में क्या आ गया 10। इस 10 को माथा पर कुछ नहीं है तो एक है, इसको आप ऊपर लेके जाइए, जब ऊपर लेके जाइएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, पावर हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया, ये आपका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आ गया, ठीक है। -1 चरघातांकी को यहाँ व्यक्त कर रहा है। अभी हमने बताया कि प्लस या माइनस के रूप दोनों रूप में हो सकता है, यहाँ पे आया हुआ है। इसी प्रकार से कोई अंक हो उसको उस रूप में लाकर दशमलव के मतलब एक अंक के बाद दशमलव के रूप में लाकर उसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से देखिए, इस तरह लिखा है। अब कहेंगे इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए, तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखिएगा, यहाँ देखिए तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अंक है, तो यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कितना जीरो चाहिए, 1 2 3 गो जीरो चाहिए, तो 1 2 3 गो जीरो चाहिए, और बाटा में भी कितना हो जाएगा। अब आदत हो जाएगा लिखने के लिए तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अभी आदत नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इस तरह लिखा जाता है। ऐसा हमको लिखना रहता था 5.9 × 10⁻³ डायरेक्ट हम लिख देते, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। अभी हम जब समझा रहे हैं समझिए, यहाँ पे लाना है इस दशमलव को, तो 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद लाना है, तो 3 को जीरो से गुना किया, और फिर 3 को जीरो से भागो देगा, तो इसको जब गुना करेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 5 9 और इस पर 3 को जीरो, 1 2 3 को जीरो, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। बाटा में कितना है 1 2 3, कोई दिक्कत। यहाँ से गुना किए तो 5 9 पर 3 को जीरो, और 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, बटा में 1000 है तो 1000, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम भाई मेरे, इसको अब करेंगे इस तरीके से फॉर्म में लाएंगे 5.9 और बटा में क्या हो गया, बटा में 5.9, दशमलव के बाद तो जीरो का कोई महत्व ही नहीं है, हटा ही दो। अब बटा में देखो 1, यहाँ देखो 1 2 3, 3 को जीरो है तो 10 के पावर 3 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3। इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो जब ऊपर लेके चले जाइएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, तो 10 के पावर -3, ये आ गया आपका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इस फॉर्म में आ गया। एन के जगह पर आपको मिला है 5.9, 10 का तो 10 ही है, और छोटा एन का वैल्यू कितना है -3 है। मुझे लगता है यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जोड़ घटा गुना और भाग के बारे में हम सीखेंगे, किस प्रकार से इसमें जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं। तो देखिए, तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दिया हुआ है गुणा और भाग करना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पे ही हम लोग विशेष इस पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि आपका एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सॉल्यूशन निकल जाए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसी के साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बड़ी आसान दिया है, आप उसको खूब बढ़िया से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुणा और भाग करना, इसको किस प्रकार से गुणा करेंगे, किस प्रकार से भाग करेंगे, इसको हम लोग अभी ध्यान से देखेंगे। देखिए 5.6 गुना 10 के पावर 5 है, इसको हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 5.6 गुना 10 के पावर 5, फिर गुना है 6.9, 6.9 10 के पावर 8, कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ही जोड़ घटाव इसका करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जात से जात का गुना होता है, जात से जात को जोड़ते हैं, एक के जात का चीज को एक जगह रख देंगे। जैसे एक जात का चीज कौन है, देखो 10 के पावर 5 यहाँ दिख रहा है, 10 के पावर 8 यहाँ दिख रहा है, तो एक जगह रखेंगे और इसको एक जगह रखेंगे, तो हो जाएगा 5.6, ये वाला दशमलव वाला 6.9 एक जगह, और गुना 10 के पावर 5 और 10 के पावर 8 यहाँ पर रख दिए। अब क्या करेंगे, 5.6 और 6.9, ये 10 के पावर, देखो आधार जब समान होता है ना तब पावर को हम जोड़ देते हैं, 2 को 10 के बदला 1 को 10, 5 8 13। इसे गुना करना नहीं आता है तो देख लो इधर, अगर इस तरह से रहेगा तो सब 10 के बदला 1 को 10, इना की 10 10 10 30 लिख दिए, चाहे 1000 लिख दिए, सब 10 के बदला 1 10, अब मुड़िया धोकर जोड़ देंगे, तो मुड़िया कितना है, तो 8 है, 8 10, तो 10 के पावर 10 हो जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ से आ रहे भयंकर, इधर देखो 10 के पावर 5, 10 के पावर 8, तो 2 को 10 के बदला 1 को 10, अब मुड़िया धोकर जोड़ दिए, 5 8
13। अब इसका गुना करेंगे तो गुना कर लेना इसका 5 8। चलो हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, कौन टाइम बर्बाद करेगा। तुम घरे जाके अपना गुना करते रहियो। कैलकुलेटर, ये तो कैलेंडर निकल गया, बहुत अच्छे वर्मा, वाह क्या बात है। कैलकुलेटर इसमें नहीं है क्या, देवता 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 देवता। चलिए आ गया ई कैलकुलेटर कैलेंडर। चलिए गुना करो 5.6 गुना 6.9 इक्वल टू हो गया आपका 38.64 10 के पावर 13। इस तरह से इसको गुना भाग जोड़ घटाव कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखने का देवता है। दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 9.8 गुना 10 के पावर -2, फिर गुना कितना है 2.5 गुना 10 के पावर -6। बस वही ट्रिक है, ये जात का जात एक जगह और कुजतिया एक जगह, तो 9.8 और 2.5 एक जगह, ठीक है। अब चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको ब्रैकेट में अलग कर लिए और फिर इसको ब्रैकेट में अलग कर दिए, एक जात एक जगह रख दिए और एक जात को एक जगह रख दिए, इस तरीके से, ठीक है। इससे इसमें गुना करेंगे 9.8 गुना 2.5 इक्वल टू कितना हुआ, ये हो गया 24.5 और 10 दोनों 10 के बदला एक 10। अब माथा धक्के जोड़ देंगे -2 -6 -8, -2 में -6 जोड़ेगा तो -8 आएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तो तुम लोग बना लेगा, छुहाड़ा हो गया होगा, है कि नहीं। अब कहेगा हम भी कैलकुलेटर का यूज करेंगे क्या, अरे तुम प्रैक्टिस करो, अभी हम इस तरह गुना करेंगे तो समय लगेगा। तुम गुना करेगा तो तुमको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ाड़ी में काम करेगा। देखो इतना दिया है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है मेरे भाई, ये आपका भाग है। तो भाग के क्या करेंगे, सबसे पहले एक जात को एक जगह कर दीजिए। चलिए इसको ऊपर लेके जाइए। ये 2.7 के बटा में आ गया 5.5, 2.7 के बटा में आ गया 5.5। अब इसको ऊपर लेके जाइए तो हई हो जाएगा उसी तरह जैसे है। और जब तुम इसको ऊपर लेके जाएगा तो पावर हो जाएगा प्लस, तो पावर हो जाएगा माइनस में। समझ रही है मेरे भाई। इसके बटा में ये है, इसको उसी तरह से लिख दिया। इसको जब तुम ऊपर लेके गया तो पावर हो गया माइनस में। अब क्या होगा, दशमलव दशमलव खत्म, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, खत्म हो गया। 27/55 और 10 के पावर आधार समान है, पावर को जोड़ दो तो माइनस कितना बचा, -3 -4 -7। अब 27 में 55 से किसे भाग देंगे हम, 27 से 55 में इसको हटा दें, 27 भागा 55 इक्वल टू कितना, जोड़ घटा गुना भाग। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका 0.49। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, 0.49 10 के पावर -7। अब आप चाहे तो इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में थोड़ा बदल सकते हैं। इस दशमलव को यहाँ पे ला सकते हैं, इस दशमलव को यहाँ ला सकते हैं। तो इस दशमलव के लिए इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर एगो 10 से गुना करना पड़ेगा। एक अंक इधर भगाना है तो 10 से गुना करना पड़ेगा, इधर भगाना है तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हम क्या किए कि गुना करना है, 10 से गुना किया। जब 10 से गुना किए तो एगो 10 से भागो लगेगा। अब इस 10 से इसमें गुना कर दो, इस 10 से, तो इस 10 से इसमें गुना करेगा तो 49 0 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएगा, बटा में एगो 10 तो बटा वाला छोड़ो, इससे इसको गुना करो तो 4.90। फिर से समझ लो, 49 में 0 से गुना किया 490 आया, 2 अंक के बाद दशमलव होने बैठा दिया। इसके माथा पर कुछ नहीं तो एक है, इसको ऊपर लेके जाओ तो ऊपर लेके जाएगा तो पावर हो जाएगा कोची में, माइनस में। इसको ऊपर लेके जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में। फिर देखो आधार समान है तो पावर को जोड़ेंगे तो ये हो गया 4.9, ये हो गया 10 के पावर माइनस, आधार समान है -7 -1 -8। ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी हम पढ़ाते हैं इसके बारे में, जोड़ और घटाव। चलो हो गया मेरे भाई, चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जोड़ घटाव, है कि नहीं। जोड़ और घटाव किस प्रकार से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जोड़ और घटाव थोड़ा देखो, जैसे गुणा और भाग अभी हमने पढ़ा। अब जैसे मान लो कि इसी को जोड़ना होता, जैसे जोड़ हम पढ़ते या घटाव पढ़ते तो क्या होता, देख लो तो, जोड़ तथा घटाव। वैज्ञानिक संकेतन का हम लोग जोड़ और घटाव पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि दिक्कत ना हो। जैसे मान लो 5.8 दिया है और 10 के पावर 3, और यहाँ दिया है 2.3 और 10 के पावर 4। अब कहेगा इसको जोड़िए, ठीक है।
तो हमने क्या कहा, पावर को बराबर करना पड़ेगा, या तो इस इधर से जीरो निकाल दो या तो इसमें जीरो बढ़ा दो। तो इधर से भी जीरो निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है देख लो, कैसे निकाला जा सकता है देख लीजिए। एक गो 10, 4 गो 10 है ना, माथा पर 4 का मतलब 4 गो 10 है, 1 गो 10 निकाल दो तो इसमें कई गो 10 बचा, 3 गो 10। 1 गो 10 निकाल दिया तो माथा पर कई गो बचा, 3 गो 10। इससे इसमें गुना कर दो, गुना करो इसमें, तो 5.8 10 के पावर 3 2.3, ये हो गया। इससे गुना करेगा तो हो जाएगा 230 सॉरी 230। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव 10 के पावर 3। फिर से देख लो, सेम टू सेम उतरा, सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिए। यहाँ पे 10 के पावर 4 था तो इसको बराबर लाना है, तो क्या किया, एगो जीरो से इसमें से निकाल दिया, 10 के पावर 3 बचा। अब सेम टू सेम उतार दिया, इससे क्या किया, गुना किया, तो 2.3 में जब जीरो से गुना करेगा तो हो जाएगा, मतलब समझिए कि 23 से जीरो में गुना करेगा तो 230 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिया, 10 के पावर 3 का 10 के पावर 3 हो गया। अब क्या करेंगे श्रीमान, 5.8 10 के पावर 3, दशमलव के बाद जीरो कोई महत्व नहीं है तो उसको हटा देंगे, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या यहाँ बचेगा, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस होता था माइनस, ठीक है। और यहाँ 23, अब गुना 10 के पावर 3 इधर चला गया, दोनों में से 10 के पावर 3 हमने कॉमन निकाल लिया, ये यहाँ पे बचा और ये यहाँ पे बचा, जोड़ दो, ठीक। तो 23 और 5 कितना होगा, 28, 23 5 28 हो जाएगा, 0.8 10 के पावर 3। अभी चाहे तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में यहाँ पे एक जीरो इधर बढ़ा सकते हैं। ये जोड़ने आया है, 23 में 5 हमने जोड़ दिया, 28 हो गया। अरे कैसे जोड़ता है, इसको भी जोड़ना सिखाना पड़ेगा। 23 इधर है 5.8, तो इसके सामने कुछ नहीं है तो दशमलव दे दिया, जीरो। अब जोड़ो इसको, ये 8 दशमलव, अब ऐसे मत जोड़ देना, खतरनाक हो जाएगा ऐसे। अब लीजिए, ये तो गलत है ना, 23 दशमलव के बाद कुछ नहीं तो जीरो है, यहाँ 5.8, इसको जोड़ दिया, इसको यहाँ पे ये 8 ये 2, 28.8 आ गया। अब यहाँ पे 10 के पावर 3, इसको आप वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बदल सकते हैं। कहने का मतलब चाहे तो इस दशमलव के यहाँ ला सकते हैं, देखो बताते हैं, 28.8 है ना, गुना 10 के पावर 3। अब क्या करना है मेरे भाई, इस दशमलव को इधर लाना है, तो इस दशमलव को जब इधर लाना होगा तो हमको भाग देना पड़ेगा, 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो किसी चीज से जब गुना करते हैं हम तो भाग भी देना होता है। ध्यान से देखिए, अगर हमको यहाँ एक अंक के बाद लाएंगे तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ इसको लाएंगे तो इससे भाग देना होगा, इधर भगाना होगा तो इधर गुना करना होगा, गुना करेंगे तो उधर भागेगा, भाग देंगे तो इधर भागेगा। तो इस 10 से इसमें भाग दे दो, इस 10 से भाग दो इधर, इधर लाने के लिए। अगर इसको इधर ले जाना होता तो इसे गुना कर देते, तो इससे भाग दे दो, तो 2.88 हो गया। 10 के पावर यहाँ 3 है, इसके माथा पर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 को 10 का बदला 1 को 10 पावर धो के जोड़ देंगे, ठीक है, आंसर हो गया इसका। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देखते हैं ताकि कंसेप्ट हो जाए क्लियर, है कि नहीं, समझिए। अब जोड़ घटाव का हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 5.3 10 के पावर 7 और कह देगा -2.1 गुना 10 के पावर 4, ऐसे है। अब आप देखिएगा तो किस प्रकार से इसको जोड़ेंगे घटाएंगे। तो घटाने और जोड़ने के लिए सबसे पहले पावर को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना। पावर तो बराबर करना ही पड़ेगा, तो या तो ये 4 कर दो या तो इसको 7 कर दो, दोनों में से कोई ये काम करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि इसमें से 3 गो जीरो निकाल दो, आसान पड़ेगा तुमको। एक 3 गो जीरो निकाल दिया और 4 गो जीरो इसके अंदर रह गया, -2.1 10 के पावर 4। समझ लिया मेरे भाई, यहाँ पर सेम टू सेम लिखा, ये वाला 10 के पावर 7 था तो 3 गो जीरो निकाल दिए, 4 गो जीरो बच गया, ये सेम टू सेम, यहाँ पे सेम टू सेम आ गया। अब इसका गुना करेंगे हम, गुना करो, यहाँ 10 के पावर 3 है, माने 3 गो जीरो है, चलो इसको अलग लिखते हैं, 1 2 3 गो जीरो है, ये 10 के पावर 4 है, 2.1 है, 10 के पावर 4 है, इसे गुना करो इसमें, तो 53 के माथा पर 3 गो जीरो बैठेगा, 1 2 3, एक अंक का बाद दशमलव है, हमने दे दिया, 10 के पावर 4 है, -2.1 है, 10 के पावर 4 है। अब दोनों में से 10 के पावर 4 कॉमन ले लो, कॉमन ले लो तो देवता 10 के पावर 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 0 0, अब -2.1 बाहर निकल गया 10 के पावर 4। इसको अब घटाएंगे, तो घटाने का प्रोसेस अब फटाक से ना कहीं से मत घटा देना, 53 100 और 2 यहाँ पे होगा 0.1 0.0,
53 के 100 के बाद दशमलव जीरो कर दिया, दशमलव के बाद जीरो कोई महत्व नहीं है, लेकिन घटाने के लिए दशमलव के सामने दशमलव को रखना पड़ता है। और 2 दशमलव घटाइए, इसमें से इकाई ले लिया, दहाई ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 10, तो ये हो गया 9। यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बच गया 9, ये बच गया 2, ये हो गया 5। तो कितना आया मेरे भाई, 5 2 9 7 दशमलव हो गया 9 और 10 के पावर 4। यहाँ पे देख लो फिर से, 10 में से ये हो गया 9, यहाँ 9 बचा तो ये हो गया 7, यहाँ 9 बचा, यहाँ 2, इस तरह से उतर गया। अब इसको आप चाहे तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 3 अंक इधर भागाना पड़ेगा। तो 3 अंक इधर भागाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, 5 2 9 7 दशमलव 9 इतना है, और 10 के पावर 4 है। तो सबसे पहले 3 अंक भागाना है, तो 10 के पावर 3 ऊपर भी लिख दो और 10 के पावर 3 नीचे भी लिख दो, कोई इसमें दिक्कत। अगर आपको भागाना है, दिखाई दे रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा छोटा कर दे क्या इसको, चलो अभी दिखेगा, अब दिखेगा, ठीक है। फिर से इसको लिखते हैं हम, फिर से लिखते हैं 52 सॉरी ये दशमलव कहाँ से आ गया देवता, ये दशमलव क्या कह चुकी, चलिए अभी सही हो गया, ये हो गया 52 97.9 और 10 के पावर 4, ठीक है। अब इसको दशमलव को आपको इधर लाना है, 1 अंक के बाद करना है, तो आपको देखना पड़ेगा 1 2 3 है, तो 3 है तो आपको 3 को 0 से गुना करना पड़ेगा, गुना करोगे तो भाग भी देना पड़ेगा, हम इसके पहले भी बता चुके हैं। ये 3 को 0 से जब तुम गुना करेगा तो 3 0 से भाग भी देगा। अब आपको दशमलव के जब इधर लाना पड़ेगा तो नीचे वाले से भाग देंगे, दशमलव को उधर ले जाना पड़ेगा तो ऊपर वाले से गुना कर देंगे। फिर से समझ लीजिए, यहाँ देखना होगा कि कितने अंक इधर लाना पड़ेगा, तो जितने अंक इधर लाना पड़ेगा उतने पावर से हम गुना कर देते हैं या उतने पावर से हम भाग कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इधर लाना पड़ेगा तो हमको भाग देना होगा, अगर इधर लाना होता तो इससे गुना कर देते, लेकिन लाना है इधर तो इससे हम भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो 3 ये तो खत्म हो जाएगा, और 1 2 3 अंक इधर आ जाएगा, तो 2 9 7 9 इतना आ गया, ये वाला खत्म हो गया। इसको इधर लाने में 10 के पावर, दोनों 10 के बदला ये को 10 पावर धके जोड़ देंगे 4, ये 7 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आ गया। मुझे लगता है कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, इसमें कुछ है नहीं। भाग गुना वाले में तो आसान था, लेकिन जोड़ने वाले घटाने वाले में भी क्या करना होता है कि पावर को बराबर करना होता है, बराबर करके आप जोड़ सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।